नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ राजस्थान की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। आज बीजेपी अपना 41वां स्थापना दिवस मना रही है। जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजस्थान में भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में स्थापना दिवस मनाया गया। प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रतिनिधि सहित बीजेपी के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। इस मौके पर जनतंत्र टीवी ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देव आहूजा से की खास बातचीत। इस दौरान उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। सूचना के अनुसार केंद्र ने जैसे दी और सूचना का नहीं भी हो तो भी एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी का काम करता है और उसको पता है कि 6 अप्रैल का हमारा स्थापना दिवस है, उस नाते से यहाँ पूरी तैयारी है। और भारतीय जनता पार्टी जिन उद्देश्यों के लिए, राष्ट्रवाद के लिए और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए और इस देश को और सब तरह से वैभवशाली बने, सब तरह से शक्तिशाली बने, सब तरह से आत्मनिर्भर बने, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले हमारे माननीय अमित शाह जी रहे, अब माननीय JP नड्डा साहब, इन्होंने जो आत्मनिर्भर भारत, शक्तिशाली भारत और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और ये मूलतः सिद्धांत है। आज भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस है। 21 अक्टूबर 1951 ये भारतीय जनसंघ की यात्रा शुरू हुई और 6 अप्रैल 1980 भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। भारत की राजनीति में विपक्ष और उसके बाद सत्ता, विपक्ष के नाते संघर्ष मुद्दों का और सत्ता के नाते सुशासन, इसलिए भारत के लोकतंत्र में, भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा योगदान है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवाद के संकल्प और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की प्रेरणा, ये हमारी ऊर्जा है और वाजपेयी जी के सुशासन का मंत्र, ये हमारी ताकत है। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी के 41वें स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं के घरों में बीजेपी का झंडा फहराया गया। वहीं कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता IM सेठिया, नगर अध्यक्ष सागर सोनी के साथ कई और कार्यकर्ता भी शामिल नजर आए। इसके साथ ही कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को बीजेपी के स्थापना से लेकर अब तक के सफर के बारे में बताया गया, अवगत करवाया गया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनूपगढ़ विधायक के समर्थन में रोष सड़क यात्रा निकाली, साथ ही धरना स्थल पर सभा को संबोधित भी किया। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल वहां पर तैनात नजर आया। तस्वीरें देखिए आपके सामने, बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से ये यात्रा वहां निकाली गई। अनूपगढ़ विधायक के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये यात्रा वहां निकाली। इस दौरान वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल भी उपस्थित नजर आया। वहीं जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों को बड़ी सफलता मिली। अधिकारियों ने एक यात्री से भारी मात्रा में 461 ग्राम सोना बरामद किया, जिसकी कीमत 21,36,370 रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपी से पूछताछ किए जाने पर उसने बताया कि वो बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है और ये डेजर्ट मशीन उसे दुबई में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा दी गई थी, जिसको उसे हवाई अड्डे जयपुर के बाहर एक व्यक्ति को सौंपना था, उसे देना था, जो उसे वहां पर रिसीव करने के लिए आएगा। इस काम के लिए उसे 1,000 रुपए भी मिले थे। उधर दौसा के सराय गांव में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि कुछ बदमाशों ने बाबा साहेब की प्रतिमा को खंडित करने का काम किया है। इस मामले में आसपास के दलित वर्ग के लोगों ने भी विरोध जताया। साथ ही पुलिस फिलहाल घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।
राजस्थान के जोधपुर के फलोदी एसडीएम कार्यालय परिसर स्थित उप कारागृह से 16 कैदी फरार हो गए। सोमवार रात करीब 8:30 बजे भोजन के समय 16 विचाराधीन कैदी ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से मारपीट करने लगे। फिर महिला सुरक्षा कर्मी की आंखों में मिर्च झोंककर जेल से फरार हो गए। कैदी के फरार होने की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। जेल से एक साथ 16 कैदी फरार होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने घटना की जानकारी ली, लेकिन सवाल वही उठता है कि सभी कैदी उप कारागार से भागने में कामयाब आखिर कैसे हो गए। पुलिस और जेल प्रहरी कितने सतर्क है कि 16 कैदी इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। ये देखिए, कैदियों के फरार होने की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में भी कैद हुई है। फलौदी जेल से 16 कैदी फरार। सुरक्षा में तैनात महिला पुलिस पर हमला करते हुए उसकी आंख में मिर्च झोंकते हुए और एक गाड़ी में बैठकर सारे कैदी वहां से आसानी से फरार हो गए। शोरगुल की आवाज़ आई। हमारे ऑफिस से सुरेश बिस्सा जी बाहर आए और उन्होंने यहाँ जानकारी की और उन्होंने बताया कि कुछ लोग जेल तोड़ के भागे हैं। मैं तुरंत ही जेल के अंदर पहुँचा और देखा कि बाहर कुछ सब्जी डली हुई है और अंदर एक जो महिला गार्ड है वो विलाप कर रही थी और उसको भी देखा। और कुछ गार्ड से मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कुछ 5-7 आदमी जेल से भागे हैं। तो मैंने तुरंत ही थानेदार जी को इन्फॉर्म किया, डिप्टी साहब को इन्फॉर्म किया और जिला कलेक्टर महोदय को इन्फॉर्म किया। और जिला कलेक्टर महोदय ने बताया कि आप ये देख लें कि कितने लोग गए हैं और नाकाबंदी कराने का इंतजाम करें। और जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने सभी एडीएम साहब मौके पर पधार गए हैं। एडीएम साहब ने सभी रेलेवेंट आसपास के थानों को इन्फॉर्म कर दिया है, नाकेबंदी करवा दी गई है। आज शाम को सब जेल फलोदी से 16 बंदी फरार हुए। इस घटना के संबंध में जेल इंचार्ज की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया। जोधपुर रेंज में एवं राज्य के अन्य जिलों में मुलजिमों की तलाश हेतु नाकाबंदी करवाई जा रही है। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए 5 विशेष टीमों का गठन किया गया। उनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर रेड की गई है। वहीं जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर से बचाव और उसकी रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में उन्हें जानकारी दी। विस्तार पूर्वक उनसे बैठकर चर्चा की। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, राज्यपाल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये शिष्टाचार मुलाकात की तस्वीरें। कोरोना रोकथाम को लेकर सरकार की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं, कैसी तैयारियां हैं, इसके मद्देनजर राज्यपाल के साथ विस्तार पूर्वक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चर्चा करते नजर आए। उधर कोविड-19 की दूसरी लहर से पूरा देश चिंतित है, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम के निर्देश के बाद दौसा नगर परिषद भी सतर्क मोड पर आ गया है, काफी सक्रिय हो चुका है। खुद जिला आयुक्त पूजा मीणा कोविड-19 की गाइडलाइंस का किस हद तक पालन हो रहा है इसका निरीक्षण करने के लिए सड़कों पर उतरी। बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों के चालान काटती नजर आई। कुछ ही घंटे की इस कार्रवाई के दौरान करीब 500 मास्क वितरित किए गए, 100 लोगों के चालान काटे गए। जिला आयुक्त का कहना है कि अभियान निरंतर जारी रहेगा और लापरवाही करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। कि जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ना हम लोगों ने मास्क वितरण किए हैं। करीब 500 के आसपास हमने आज मास्क का वितरण किया है। 100 के आसपास हमने चालान काटे हैं जिन्होंने कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किए थे। नेक्स्ट टाइम अब ये अभियान चालू रखेंगे, इसको कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक ये समस्या, जब तक ये इसका निदान नहीं हो जाता है तब तक इसको कंटिन्यू करेंगे। जनता से अपील है कि आप है ना कोरोना की गाइडलाइन का पालना करें, मास्क जरूर लगावें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और घर से जब भी निकले जब अति आवश्यक हो। वहीं दौसा में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया।
दरअसल अफीम झारखंड और बिहार की सीमा से जोधपुर के पाली में सप्लाई की जा रही थी। वहीं जोधपुर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इसकी जानकारी मिलने के बाद अजमेर एनसीबी टीम को दौसा भेजा गया, जिसके बाद एनसीबी ने सिकंदरा टोल प्लाजा पर संदिग्ध ट्रक को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक सिकंदरा टोल के बैरियर को तोड़कर वहां से फरार होने लगा। मौके पर एनसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही 25 किलो से ज्यादा की अफीम उसके पास से बरामद की गई। वहीं आरोपी को एनटीपीसी कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 15 दिन की हिरासत में ले लिया गया। दिनांक 3/4/2021 को एक गुप्त सूचना मिली। दिनांक 3/4/2021 को एक गुप्त सूचना मिली। दिनांक 3 वहीं हिंडौन में विवाहित महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। महिला के साथ उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से मारपीट की। इसके साथ ही उसके 3 बच्चों को कमरे में बंद भी रखा गया। महिला ने किसी तरह से खुद को उनके चंगुल से छुड़ाया। इस घटना की जानकारी महिला के भाई जब शहजाद को मिली, तब महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने फिलहाल मामले में जांच पड़ताल की बात कही है। तो राजस्थान के हिंडौन से ये खबर सामने आई है। एक विवाहित महिला के साथ ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट की, यहां तक कि उसके 3 बच्चों को कमरे में भी बंद करके रखा गया। किसी तरह से उनके चंगुल से छूटकर ये महिला अपने भाई तक पहुंची। भाई को अपने बारे में सब कुछ बताया, अपनी बीती के बारे में सब कुछ बताया। उसके बाद फिर भाई ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। महिला को अस्पताल तक पहुंचाया गया। पुलिस का कहना है मामले में तफ्तीश चल रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।